बिहार में इतिहास रचने वाला दिन, 27 नए मंत्री, कौन बनेगा मिनिस्टर, नीतीश युग खत्म, सम्राट राज शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन आवाज 24 सच के साथ। मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। दोस्तों, कल तक बिहार की सड़कों पर चर्चा थी कि नीतीश कुमार का 20 साल से ज्यादा लंबा राज खत्म हो गया। अब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल यह है, 7 मई 2026 को क्या होने वाला है? पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह, 27 नए मंत्रियों को शपथ, बीजेपी से करीब 12, जनता दल यू से 11 और सहयोगी दलों को भी हिस्सा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रह सकते हैं। दोस्तों, क्या यह सिर्फ कैबिनेट विस्तार है या बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो रहा है? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के मॉडल से अलग रास्ता अपनाएंगे? कौन कौन बनेगा मंत्री और बिहार के लोगों को इससे क्या फायदा होगा? आज की इस रिपोर्ट में हम खोल कर रख देंगे पूरा खेल। एक एक फैक्ट, एक एक नाम की चर्चा, संवैधानिक हिसाब किताब, सब कुछ। अगर आप बिहार के भविष्य को समझना चाहते हैं, कौन बनेगा नया चेहरा, विकास के काम कब तेज होंगे और सत्ता का नया समीकरण क्या होगा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और गहरी खबरें सिर्फ जन आवाज 24 पर मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अप्रैल 2026 को जब सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरा बिहार देख रहा था। वे बिहार के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी शपथ ले चुके थे। उस वक्त कैबिनेट छोटी थी। सम्राट चौधरी ने खुद 29 महत्वपूर्ण विभाग संभाल लिए थे। लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का। 7 मई 2026 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस समारोह में करीब 27 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से लगभग 12 मंत्री और जनता दल यू से 11 मंत्री और बाकी सहयोगी दलों जैसे लोजपा यानी रामविलास पासवान के पार्टी से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM से 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM से 1 मंत्री बन सकते हैं। कुछ पद खाली भी रखे जा सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है, आखिर इतने बड़े विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? नीतीश कुमार के राज में कैबिनेट हमेशा बड़ा रहता था, लेकिन सम्राट चौधरी सरकार शुरू में छोटी रखी गई थी क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद का समय था और NDA की जीत के बाद नई व्यवस्था बन रही थी। अब बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद बिहार में भी पूरा NDA कैबिनेट को मजबूत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का आना इस समारोह को और खास बना रहा है। बिहार बीजेपी प्रमुख संजय सरावगी ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये दिखाता है कि केंद्र बिहार को बहुत महत्व दे रहा है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन बन सकता है मंत्री? अभी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा में ये नाम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोटा से विजय सिन्हा, मंगल पांडे, राम कृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लक्षेंद्र पासवान, रमा निषाद जैसे अनुभवी चेहरे और जनता दल यू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह,
मदन साहनी, जमा खान, सुनील कुमार आदि सहयोगी दलों से भी नए और पुराने चेहरे शामिल हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अंतिम लिस्ट कल या परसों साफ हो जाएगी। सम्राट चौधरी दिल्ली जाकर अमित शाह और अन्य नेताओं से मिलकर लिस्ट फाइनल कर चुके हैं। दोस्तों, इस कैबिनेट विस्तार का मतलब सिर्फ नई कुर्सियां नहीं है, यह बिहार में नीतीश कुमार युग का पूरी तरह अंत और सम्राट चौधरी युग की शुरुआत है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने सीएम पद छोड़ा और जनता दल यू अध्यक्ष के रूप में पार्टी संभाल रहे हैं। 4 मई को सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। ये मुलाकात कैबिनेट विस्तार से पहले गठबंधन की मजबूती दिखाती है। सवाल ये है, क्या सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल से अलग रास्ता अपनाएंगे? सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच संतुलन रखा जाएगा। जनता दल यू को बीजेपी से ज्यादा मंत्री नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर 16-16 के फॉर्मूले की बात चल रही है। सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर ये बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई सालों में जनता दल यू का दबदबा रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है। बिहार के लोगों के लिए क्या मायने रखता है? विकास कार्य तेज होंगे? नए मंत्री आने से विभागों में नई ऊर्जा आएगी? सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस बढ़ सकता है? अदर बैकवर्ड क्लास और ईबीसी प्रतिनिधित्व यानी सम्राट चौधरी खुद ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं। नए मंत्रियों में पिछड़े वर्गों, महिलाओं और युवाओं को जगह मिलने की उम्मीद है। कानून व्यवस्था जैसे सम्राट चौधरी पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपराध पर सख्ती का संदेश दिया है। नया कैबिनेट इसमें मदद करेगा। सहयोगी दलों को संतुष्टि, चिराग पासवान की एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी का एचएएम को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे एनडीए मजबूत बना रहेगा। दोस्तों, एक और रोचक सवाल, क्या यह विस्तार बिहार के आगामी विकास योजनाओं को गति देगा? सम्राट सरकार पहले ही जनता दरबार शुरू कर चुकी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया जा रहा है। विभागों की समीक्षा चल रही है। अब पूर्ण कैबिनेट बनने के बाद काम और तेज होने की उम्मीद है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी की तरह बंगाल में जो हुआ, उससे बिहार में भी एनर्जी आई है। एनडीए के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन चुनौतियां भी है। बिहार में बेरोजगारी, पलायन, बाढ़, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं पुरानी है। नए मंत्री इन पर कितना काम करते हैं, ये देखना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं। कैबिनेट में कुल 30 से 35 मंत्री तक हो सकते हैं। 27 नए जोड़ने के बाद कुल संख्या अच्छी खासी हो जाएगी। दोस्तों, आज हमने आपको बताया बिहार के उस बड़े दिन के बारे में जो 7 मई 2026 को गांधी मैदान में होने वाला है। 27 नए मंत्री, पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी, सम्राट चौधरी की पहली बड़ी परीक्षा। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये कैबिनेट विस्तार बिहार को नई ऊंचाई देगा या सिर्फ सत्ता का बंटवारा होगा? कौन कौन बनेगा मंत्री? सम्राट चौधरी नीतीश से अलग साबित होंगे या नहीं? और बिहार की जनता को असली फायदा कब दिखेगा? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा या पुरानी समस्याएं बनी रहेगी? जन आवाज़ 24 हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा। हम न किसी का प्रचार करते हैं, न किसी का विरोध करते हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स और विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि बिहार और देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव लिखें। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सच से जुड़े रहिए। सच के साथ नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।